हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में समझा था कैसे हम किसी भी एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं एक एरे में। तो उसमें हमारे पास कुछ केसेस बनते थे, उन केसेस को भी हमने डिटेल में कवर किया था। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन का मीनिंग क्या होता है। इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब है एरे की किसी भी डिजायर्ड इंडेक्स पोजीशन पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। मतलब कि ना ही हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ना ही हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं एंडिंग में, बल्कि जो हमारे पास एक स्पेसिफाइड इंडेक्स लोकेशन होगा उस इंडेक्स लोकेशन पे हम एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जब हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो पहले उन दो सिचुएशन को समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे हम एल्गोरिथम लिखेंगे। सपोज करो हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 और वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है 10, 20, 30 एंड 40। तो हमने एरे भी बना लिया और वैल्यू को स्टोर करवा दिया। इंडेक्स बनेगा 0 to 4 और वैल्यू हमने स्टोर कर दी 10, 20, 30 एंड 40। अब हमें वैल्यू को ऐड करना है इंडेक्स 2 पे, पर आप देख सकते हो इंडेक्स 2 पे ऑलरेडी हमारे पास कोई वैल्यू एडेड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वैल्यू को पहले हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद जब वो स्पेस हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी तब हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। सिंपल अगर हम लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा कि जो इंडेक्स 3 की वैल्यू है उसको हम इंडेक्स 4 पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब जो 40 इंडेक्स 3 पे है वो इंडेक्स 4 पे आ जाएगा। ठीक है, और जो इंडेक्स 2 की वैल्यू है उसको इंडेक्स 3 पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब जो वैल्यू 30 है इंडेक्स 2 पे, अब वो इंडेक्स 3 पे आ जाएगी। अब इंडेक्स 2 हमारा एम्प्टी हो गया, तो अब न्यू वैल्यू को हम इंडेक्स 2 एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है, सपोज हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 और हमारे पास वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, हमने कैरे लिया, उसमें हमने वैल्यू को भी ऐड करवा दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। इंडेक्स क्या बनेंगे 0 to 4। सपोज हमें वैल्यू को ऐड करना है इंडेक्स 2 पे, लेकिन आप देख सकते हो कि इंडेक्स 2 पे ऑलरेडी कोई ना कोई हमारी वैल्यू एडेड है और कोई भी ऐसे हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है जिसमें हम वैल्यू को शिफ्ट कर सके। ना ही हमारे पास इंडेक्स 3 एम्प्टी, ना ही इंडेक्स 4 एम्प्टी है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू को ना तो शिफ्ट कर सकते, उस वजह से ना ही हम वैल्यू को ऐड कर सकते उस स्पेसिफिक लोकेशन पे। या फिर सेकंड केस हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर देंगे, पर ओवरराइड करने से क्या होगा, हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। और ये कंडीशन कब अराइज होती है, जब हमारे पास स्टैटिक एरे है। डायनेमिक एरे में हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वहां पे हमारे पास साइज फिक्स नहीं होता है। अब हम ये समझते हैं कैसे हम इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम ये लिखते हैं कि कौन सा सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज करा है। एल ए हम यूज करें लीनियर एरे के लिए, एल बी लोअर बाउंड, यू बी अपर बाउंड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। आइटम एलिमेंट जिसको हमें इंसर्ट करना है उसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है। एंड पीओएस पोजीशन जहाँ पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। पहले स्टेप्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू रन करके भी देखेंगे कि कैसे एल्गोरिथम पूरी एग्जीक्यूट होगी। सबसे स्टार्टिंग में सेम हम पहले ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे, जैसे हमने इंसर्शन एट बिगनिंग में चेक किया था। इफ एन इक्वल टू यू बी माइनस एल बी प्लस 1 तो हमारे पास प्रिंट कर देगा ओवरफ्लो और हमारे पास यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इसके आगे हमारी एल्गोरिथम नहीं चलेगी। स्टेप 2 में हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। काउंटर यूज कर रहे के एज अ काउंटर यूज कर रहे, तो के को हमने सेट कर दिया n-1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल के ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन। मतलब कि जब तक के हमारी पोजीशन वैल्यू से बड़ा या बराबर है तब तक हमारा स्टेप 4 एंड 5 चलेगा। जब हमारा के छोटा हो जाएगा पोजीशन वैल्यू से तो हमारा स्टेप 4 एंड 5 नहीं चलेगा। स्टेप 4 एंड 5 को हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि जो हमें एलिमेंट को शिफ्ट करने का लॉजिक है वो हम स्टेप 4 एंड 5 में लिखते हैं। तो स्टेप 4 में हम शिफ्ट एलिमेंट के लिए लॉजिक लिखेंगे, तो क्या आएगा, एल ए ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू एल ए ऑफ के। मतलब कि जो एल ए के प्लस 1 पोजिशन है उसके ऊपर हम एल ए ऑफ के की वैल्यूज को इंसर्ट करवा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम काउंटर को डिक्रीज करते हैं, सेट के इक्वल टू के-1। उसके बाद आएगा एंड ऑफ लूप स्टेप 3। देन स्टेप 6 में अब हमारे पास पोजीशन एम्प्टी हो चुकी है, उसमें हम एलिमेंट को ऐड करवाते हैं। उसके लिए क्या लॉजिक लिखोगे, सेट एल ए
ब्रैकेट में पीओएस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आइटम। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एन को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि एरे के साइज को इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू एन प्लस वन। एन क्या बताता है कि उस टाइम एरे में कितने एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है। फिर स्टेप 8 आएगा एग्जिट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पूरी एल्गोरिथम को रन करके, ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है इंट मार्क्स ऑफ 5 और वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है 10, 20, 30। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास अब इसमें क्या होगी 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट उस टाइम प्रेजेंट है। और सपोज करो हमें पोजीशन 3 पे वैल्यू को ऐड करना है और आइटम हमें ऐड करनी है 40। तो हमने क्या करा, एक एरे बनाया, उसमें 10, 20, 30 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। इंडेक्स क्या बनेंगे 0 to 4। अब एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप चलेगा, चेक करेंगे कि क्या n इक्वल टू यू बी माइनस एल बी प्लस 1 है। n की वैल्यू कितनी है 3, यू बी हमारे पास क्या अपर बाउंड ऑफ एन एरे, उसकी वैल्यू है 4, एल बी लोअर बाउंड उसकी वैल्यू है 0। तो 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना होता है वैल्यू 5। क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल है, n कितना है 3, क्या 3 5 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, k इक्वल टू n माइनस 1। n कितना हमारे पास 3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। k अब हमारे पास क्या है 2 है। तो अब स्टेप 3 में हम चेक करेंगे कि क्या k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है। k की वैल्यू हमारे पास 2 है, पोजीशन की वैल्यू हमारे पास 3 है, कि क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमारे पास स्टेप 4 एंड 5 अब नहीं चलेगा। अब हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में हम वैल्यू को ऐड कर रहे थे उस डिजायर इंडेक्स लोकेशन पे। तो अब हम उसके लिए क्या लिख रहे थे, वहां पे एल ए ब्रैकेट में पोजीशन इक्वल टू के, यहाँ पे हमारे पास एरे का नेम है मार्क्स, तो हम क्या लिखेंगे मार्क्स ब्रैकेट में पोजीशन पीओएस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम आइटम, क्योंकि आइटम में हमने स्टोर कर रखा है जिस वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं साइज को इंक्रीज। साइज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, n इक्वल टू एन प्लस 1। एन हमारे पास पहले क्या था 3, 3 प्लस 1 अब कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट केस को समझते हैं। सपोज हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5, वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है 10, 20, 30 एंड 40। हमने एक एरे भी बना दिया जिसमें हमने वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। और सपोज हमें पोजीशन जिस पे वैल्यूज को ऐड करना है वो है हमारे पास 2, और आइटम जिसको हमें ऐड करना है वो है हमारे पास 50। सबसे पहली कंडीशन चेक होगी कि क्या n इक्वल टू यू बी माइनस एल बी प्लस 1 है। n हमारे पास कितना है 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हमारे पास एरे में प्रेजेंट है उस टाइम पे। यू बी कितना है 4, एल बी कितना है 0। 4 माइनस 0 प्लस 1 वैल्यू कितनी आती है 5, कि क्या 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जाएंगे हम स्टेप 2 पे, हम इनिशियलाइज करेंगे काउंटर को। उसके लिए हम क्या करते हैं n माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1, k की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि क्या k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, पोजीशन कितनी है 2, कि क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे मार्क्स ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ k, है ना। तो k की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ मार्क्स ब्रैकेट में 3 प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 3। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो मार्क्स ऑफ 4 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है अब वो हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे चली जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम काउंटर को डिक्रीज करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं k इक्वल टू k माइनस 1। के हमारे पास कितना है 3, अब k की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 होता है। अब वापिस हम स्टेप 3 पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी भी k ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है। अब k हमारे पास कितना है 2, तो और पोजीशन भी कितनी है हमारे पास 2, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 4, मार्क्स ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ k। के हमारे पास कितना है 2, तो मार्क्स ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 2। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो मार्क्स ऑफ 3 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 2। इसका मतलब जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू थी अब वो थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप चलेगा स्टेप 5, वहाँ पे वापिस हम काउंटर को डिक्रीज कर देंगे कि इक्वल टू k माइनस 1। के की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1, अब k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। अब वापिस से कंडीशन चेक होगी कि क्या k अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है।
के की वैल्यू कितनी है 1, पोजीशन कितनी है 2 की, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 6। स्टेप 6 में हम वैल्यू को असाइन कर रहे थे उस डिजायर लोकेशन पे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ब्रैकेट में पोजीशन इक्वल टू आइटम, पोजीशन की वैल्यू कितनी है 2, मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू आइटम। अब आप देख सकते हो कि जो सेकंड इंडेक्स है वो हमारे पास एम्प्टी हो गया है, क्योंकि हमने वैल्यू को एक एक शिफ्ट कर लिया है। तो अब हमारे पास मार्क्स ब्रैकेट में 2 इक्वल टू आइटम का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड इंडेक्स है उसमें वो आइटम जाके हमारा स्टोर हो जाएगा जिस आइटम को हम स्टोर करवाना चाहते थे। आइटम की वैल्यू हमारे पास थी 50, तो मार्क्स ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 50 लिखेंगे, 50 हमारा सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम साइज को इंक्रीज कर देंगे, n इक्वल टू n+1, n की वैल्यू है 4, 4+1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमारे पास n की वैल्यू होगी 5। अब उसके बाद हम कर जाएंगे एग्जिट। ठीक है, इतने क्लियर है। अब समझते हैं लास्ट केस को। सपोज हमारे पास एग्जांपल है इंट मार्क्स ऑफ 5 और ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमने एक एरे भी ले लिया, उसमें हमने वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। जिस पोजीशन पे हमें वैल्यू को ऐड करनी है वो पोजीशन है हमारे पास 2, तो पोजीशन की वैल्यू होगी 2 और आइटम जिसको ऐड करना है वो है 60। सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या n इक्वल टू यू बी माइनस एल बी प्लस 1 है। इसमें n की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि 5 वैल्यू हमारे पास इंसर्टेड है ना। और यू बी कितना है 4, एल बी कितना है 0, तो 4 माइनस 0 प्लस 1 कितनी आएगी 5 की, क्या 5 इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। और वैसे भी आप देख सकते हो एरे हमारा कंप्लीटली फील्ड है, हम किसी भी वैल्यूज को इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर एरे में n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इसमें वर्स्ट केस में हमें हो सकता है कि ऑलमोस्ट हर एलिमेंट को हमें शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि हमें अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है या स्टार्टिंग की ही कुछ पोजीशन में हमें वैल्यूज को ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा, हर एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर हम वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। तो उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है ON। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे हम किसी भी एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।